बेटा, साबिर बेटा, आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत का तो पता नहीं अम्पा मियां, मगर ये दर्द नहीं जा रहा। बेटे की मौत की एक मीख गड़ी हुई है। बहुत तकलीफ दे रही है, समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल से खुद को कैसे छुड़ाऊं। भाई, खुद को संभालें प्लीज। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी। ये लीजिए, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया। भाभी, इन्हें अकेला ना छोड़ें, बहुत सोच रहे हैं। हाँ हाँ, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है इस टेस्ट लेने से। जी भाई साहब, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर ये भी क्या करे। दुख भी तो पहाड़ जैसा है ना। अब्बू, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगा और हाशिम भाई की जगह मैं काम करूंगा। नहीं नहीं, तुम अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दो। ये बिजनेस संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों अब्बा मियां? हाशिम की जगह कासिम क्यों नहीं ले सकता? ये केपेबल है। क्योंकि इसी को पता है कि हाशिम क्या चाहता था। मैं हाशिम भाई की जगह तो कभी नहीं ले सकता, क्योंकि वो जितने इंटेलिजेंट और केयरिंग थे, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन उनके जैसे बनने की कोशिश जरूर कर सकता हूं, अगर आप लोग मुझे एक मौका दें तो। नहीं बेटा, तू उन जैसा नहीं। बहुत अच्छा बेटा है मेरा। तुझे जैसे जीना है, जो करना है कर, क्योंकि मैं जानता हूं उसके ख्वाबों की तकमील और मंजिल तेरे ही हाथों में लेगी। कस जो तुझे करना है। हाँ बेटा, हम सब तुम्हारे साथ। अल्लाह तुम्हें हर कदम पे कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू। चले, आओ चले, आ जाओ। संभालें अपने आप को भाई। शुक्र है अजीम ने बाकायदी से दफ्तर जाना शुरू कर दिया है। बहुत काबिल है मेरा बेटा, इतने साल बाहर रहा है ना, सब कुछ संभाल लेगा ठीक से। मगर अम्मा भी, मेरा ख्याल है अजीम को बिजनेस में इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने फैमिली बिजनेस में अपने भाई और अपने वालिद की हेल्प कर रहा है। अच्छी बात तो है, लेकिन हम लोग तो चले जाएंगे, बाद में तो सब कुछ आप लोग को ही संभालना है। और अगर अजीम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो फिर बाद में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी। देख लिया अम्मा भी, यही है जो आपके बेटे को पटियां पढ़ा पढ़ा कर वापस ले जाने की तैयारियां कर रही है। छीन लिया इसने हमसे हमारे अजीम को। चुड़ैल है ये, जहरीली नागिन है। अच्छा बस हुसनारा, तुम जाओ अपने कमरे में। पता नहीं अम्मा भी आप इसकी इतनी साइड क्यों लेती हैं, जबकि इसने आपसे आपका बेटा छीना है, मुझसे मेरा मंगेतर और अब्बा मियां से उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया इसने।
डाका डाला है इसने, हमारे घर पर छीन लिया है हमारे अजीम को हमसे, और अकेली मालकिन बनी बैठी है। Enough, Husnara. Do you have any idea what you're talking about? और यू शट अप। ये ज्यादा अंग्रेजी की दोस्त ना मुझ पर मत जमाना, समझी? आई बड़ी अंग्रेजदान। हुसैनारा फौरन यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जितना बुरा तुम सबने मिलके मेरे साथ किया है ना, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कौन कितना बुरा है और कौन कितना अच्छा। क्या आप भी वही सोच रही हैं जो ये कह कर गई है? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोच रही। तो फिर आप एकदम से चुप क्यों हो गई? मैं तो ये सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर हम सब साथ मिलकर रह सकते। I understand, Allah. But that is not possible. I'm so sorry. महानूर, एक तुम ही हो जो मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो। बिल्कुल ठीक नाम रखा है किसी ने तुम्हारा, महानूर। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। चाचू बता रहे थे तमाम क्लाइंट्स नाखुश हैं और बहुत सारे ने तो एडवांस भी वापस कर दिए। बहुत नुकसान हो गया काम का। जाहिर है क्लाइंट्स को तो हाशिम भाई ही संभालते थे, वही डील करते थे। आज अगर माचबी को इजाजत दे दी होती तो वो किसी काम तो आ जाती, लेकिन हमारे यहाँ तो खानदानी काम करने की भी इजाजत नहीं है। अब आप कुछ बोलेंगी या बुत बनी रहेंगी? जाने वालों के साथ नहीं जाया जा सकता, लेकिन उनके छोड़े हुए अधूरे काम और रिश्ते, उनके लिए जीना पड़ता है हमें। कि मैं जीना नहीं चाहती। हाशिम के जाने के बाद मेरा जीने का दिल नहीं करता। मुझे हर जगह वही नजर आता है, उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पुकार रहे हैं। नहीं जिया जाएगा उसके बगैर, इसलिए बेहतर है कि तुम सब मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो।
ये तो मेरी माँ की रिंग है जो हर वक्त उनके हाथ में होती थी। ये यहाँ क्या कर रही है? I miss you, Ammi. I miss you so much. मुझे तो हैरत है कि शमीम भाई को लैपटॉप तक यूज करना नहीं आता। एनीवे, लैपटॉप खुलने के बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। Can't believe this. मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम तो चले जाएंगे तो हाशिम के बगैर ये लोग सब काम कैसे संभालेंगे। एक काम हो सकता है, अगर हाशिम की जगह कासिम संभाल ले तो सब ठीक हो सकता है। Yeah, that's right. तो फिर तो कासिम को ट्रेन करना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक मशवरा दिया इस मेम साहब ने। अपना फर्ज ना निभाओ, अपने सर का बोझ उतारो और उस बच्चे के कंधे पे डालकर भगोड़ों की तरह यहाँ से भाग जाओ। What is the problem? आप क्यों बार बार हमें परेशान करती हैं? What do you want? क्या चाहती हैं आप? चाहती तो मैं सिर्फ अजीम को हूँ, और तुम्हें भी ना सिर्फ इसकी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना यूं मिनटों में ना ठिकाने लगा चुकी थी मैं तुम्हें। सुना रहा, कंट्रोल योरसेल्फ। क्या अच्छी बातें कर रही हो तुम? अरे भाई, मैं तो चाय बना कर लाई हूँ आपके लिए, दूध पत्ती मलाई मार के। भाई मैंने सोचा कि थक गए होंगे ना, ऑफिस में सारा सारा दिन काम करते हैं। अब ये ठहरी तो मेम साहब, बस सारा वक्त कमरे में पड़ी रहती है, आराम करती रहती है, या इधर उधर गुटर गुटर घूमती रहती है, या फिर फोन पे गिटर पिटर इंग्लिश में बातें करती रहती है। जरा एहसास नहीं है इसको आपका। मुझे मेरे हस्बैंड का ख्याल किस तरह रखना है ये अब आप मुझे सिखाओगी। आप प्लीज जाए यहाँ से। मैं क्यों जाऊं भाई, मेरा घर है ये। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेहमान हो यहाँ पर। जाना है तो तुम निकलो। आप चाय पिए ना, बहुत मजे की है। मुझे नहीं पीनी चाय। क्या दिमाग खराब किया बस। जीना हराम कर दूंगी मैं, रहने नहीं दूंगी सुकून से इसको इस घर में। तो इसमें इतना सोच विचार करने की क्या बात है? जाहिर सी बात है कासिम ही मेरा दामाद बनेगा। मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता। सारी दुनिया उस पे ताने मारेगी। बात तो सही है। उस शादी के दिन जो कयामत हम पर गुजरी है, दुनिया कहाँ किसी का दुख और दर्द समझती है। और अगर आज मैं जबीन ऐसी बैठी रह गई तो कौन हाथ थामेगा उसे अपनाने का। हमारी बेटी है वो, मेरे हाशिम के होने वाली बहू। आज मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। भाई मैं तो समझता हूं कि अभी इस बात को यही खत्म कर दो। मजबीन को कुछ समझने का मौका दो। अरे उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई है। वो अभी किसी फैसले को कबूल करने की हालत में नहीं है। क्यों उसे मजीद तकलीफ देने की कोशिश करते हो? अभी हाशिम को हमसे बिछड़े हुए दिन ही कितने हुए।
हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं लोग हमारे बच्चे को मनहूस ना समझे। अरे क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हो? आप तो जानते हैं मैं हमेशा चाहता था कि हाशिम मेरा दामाद बने। लेकिन तकदीर ने हमारे साथ अजीब खेल खेल डाला। सारी की सारी खुशियां घरी से तरी रह गई और अब तो कासिम ही इस घर का इकलौता रह गया। कासिम ही बने तो तुम्हारा दामाद। कासिम भी बने नहीं, मेरा वादा है तुमसे। मुझे लगा था कि उसमें सब्र आ गया, लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद शिम्बाई की फिर से याद ताज़ा हो गई। जैसे वो आप ही गए वो छोड़ के। अपनों से मिलकर गम ताज़ा हो जाते हैं और खुशियां दुबारा हो जाती हैं। ये मेरी अम्मी कहा करती थी। तुम अभी तक अपनी अम्मी को याद करते हो? तुम्हें कब से छोड़ के चली गई? हाशिम भाई तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अब भी गए हो। माँ का कोई नियम बदल नहीं होता। शायद इस दुनिया में जितने भी प्यार करने वाले नेक मुखलिस लोग हैं, उनका कोई नियम बदल देंगे। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी कैसी गुजर रही है जिंदगी? घर में सब ठीक है ना? घर में है ही कौन? एक बात है और कोई नहीं। मैं तो रिश्तों के हिसाब से भी गरीब हूं। वाकई में इंसानों के रिश्ते ही उन्हें अमीर और गरीब बनाते हैं। और हम इंसान मुखलिस रिश्तों के बजाय दौलत के पीछे भाग रहे होते हैं, जबकि रिश्ते सबसे बड़ी नेमत है। एक बात बताओ, अगर मैं अमीर होता, गरीब ना होता, तुम तभी मुझसे ऐसी मोहब्बत करती, मेरे साथ होती? जिस तरह रिश्ते इंसान को अमीर बनाते हैं, वो मोहब्बत ही है जो इस रिश्तों की दौलत है। अगर ये मोहब्बत ना हो तो ये रिश्ते बिल्कुल खोखले हैं। एक पिज्जा डिलीवर करने वाले लड़के की मोहब्बत पर यकीन है तुम्हें? बिल्कुल है। बहुत मुश्किल लाइफ होती है डिलीवरी बॉय की। रास्ते की खाक छानना, धूल मिट्टी, धुआं और लोगों के घर के बाहर खड़े होकर लंबा इंतजार थका देता है इंसान को।
तुम्हें पता है सबसे ज्यादा दुख क्या देता है? लोगों का रवैया। क्या मतलब? अक्सर लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, टिप भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे डिलीवरी में हो नहीं, कोई भीख मांगने वाले हो। कैसे बर्दाश्त कर लेते हो ये सब? इसलिए तो मैंने पूछा कि गरीब डिलीवरी बॉय की मोहब्बत पर कैसे यकीन कर सकती हो तुम? क्योंकि ये डिलीवरी बॉय गरीब नहीं है। मतलब ये कि ये डिलीवरी बॉय मोहब्बत की दौलत से माला माल है और मुझे यही दौलत चाहिए। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। क्या मतलब? खुश नहीं, तुम ये खाओ, ठंडा हो रहा है। तुम भी खाओ। हाँ मैं खाता हूँ। उल्फत, एक बात तो बता, ये राशिदा के ससुराल वालों में तूने किस किस को सोशल मीडिया पे फॉलो किया है? बता जरा। मैंने ना कासिम के सारे म्यूचुअल्स को फॉलो किया है। उसमें से उसके कुछ कजिन्स हैं, भाई है, और हाँ कोई एक आंटी भी है। आंटी? यकीनन हुसन आ रहा होगी। एक वही है जो शान मिला में अपने आप को आंटी नहीं समझती, बड़ी खुद पसंद है, लगती पूरी आंटी है वैसे। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। ये है, देखे। हाँ यही तो है हुसन आरा। अभी के अभी इसको अनफॉलो कर। नहीं, जहर लगती है ये मुझे। अरे तुम्हें पता है मेरी इसके साथ बचपन से ही नहीं बनती थी। हाय, अगर ये ना होती ना तो अम्मा भी ने अजीम के लिए मुझे ही मांगना था। उफ, जहाँ शमीम को और राशिदा साबिर को ले उड़ी। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे ना बचपन से शमीम बहुत पसंद है। ये मोटी मोटी आंखें, नशीली आंखें, उफ, बहुत पसंद था मुझे। क्या आंखें। शमीम नहीं है, वो साबिर है। अरे ओ हाँ, मेरे मुंह से सॉरी सॉरी सॉरी, शमीम निकल गया। साबिर बहुत पसंद था मुझे, पता है। अच्छा ना, ये सारी बातें पुरानी हो गई है। मुझे बताओ ना, घर कैसा है उनका? घर तो मैंने देखा नहीं ठीक से, लेकिन राशिदा बाजी को देख के मुझे लग रहा था कि वो कुछ पुराना भूली नहीं है। मतलब वो लोग अभी तक पुरानी बातें भूले नहीं है, तो हमारा आना जाना कैसे होगा? कैसे नहीं हो पाएगा, बस 1-2 चक्कर की मार है, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर तुम घर भी देख लेना और घर वाले भी। ठीक है, आप ही देखें। मुझे ना ये कुछ शर्ट्स पसंद आई हैं, आप बताएं ना इसमें से कौन सी अच्छी है। देख, मुझे तो ये अच्छी लग रही है, मेरे साइज की भी है। ऐसी बताएं ना, फिर मैं उनके घर जाऊंगी तो अच्छी भी तो लगनी चाहिए ना। हाँ ये तो है। ये देख, ये अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे काम करें, मेरा गला दबा के मुझे एक दफा ही मार दे, क्योंकि ये लोग जो सब सोच रहे हैं ना वो मैं नहीं होने दूंगी। इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे, मुझे तुम्हारे दुश्मन। कैसी बातें कर रही हो तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। कि बेटा आइंदा ये मरने मराने वाली बात मत करना, मेरा दिल बोलता है। भाई साहब, आप हमें बुला लेते, खुद क्यों आए? मैं भी अपनी बेटी की तबीयत पूछने आया हूँ। रास्ता बता रही थी तबीयत सही नहीं है तुम्हारी, क्या हुआ बेटा? सब हर वक्त मेरा दिल भरा रहता है। मेरा दिल चाहता है चीख चीख के आशिक का नाम लूं, वो कहीं से मेरे सामने आ जाए। बेटा दिल तो हमारा भी ऐसे ही चाहता है, लेकिन हम सब जानते हैं अब हो नहीं सकता। ये अभी बहुत जिंदगी पड़ी है जान, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, आगे देखो।
बहुत कुछ है अभी जिंदगी में बाकी, बहुत कुछ है अचीव करना बाकी। खुश रहो बस, भूल जाओ उसे और समझो तुम्हारी जिंदगी में कभी हाशिम था ही नहीं। ठीक है आपने भाई साहब, इससे हाशिम को बुलाना बहुत जरूरी होगा, वरना ये दोबारा अपनी जिंदगी नहीं शुरू कर सकती। हाशिम को नहीं भूल सकती, सांस लेना तो भूल सकती हूँ पर हाशिम को कभी नहीं भूल सकती। मैं तो बस यही चाहता था कि हाशिम के साथ पार्टनरशिप होगी, लेकिन क्या आप लोग को मंजूर नहीं है? हालांकि हाशिम का आइडिया था बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन अब जबकि हाशिम ही नहीं रहा तो ये सब करना बेकार है। नहीं शमीम, हाशिम का आइडिया बेकार नहीं था, और अब कम से कम जब वो इस दुनिया में नहीं है तब तो ऐसी बातें ना कर। आइडिया तो ठीक है, लेकिन हम कर नहीं सकते ना। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। तो हाशिम ने जो सारा माल मंगाया था और शादी हॉल के लिए जो लोकेशन रेंट आउट की थी, वो मैं सब रैप अप करके वापस चला जाता हूँ, या फिर हाशिम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए अकेले काम शुरू कर देता हूँ। अगर तुम मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर करो। अच्छी बात है, मैं एहसान मन रहूंगा तुम्हारा। अरे नहीं नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हारिस। चलो, अच्छी बात है कि तुम दोस्त का फर्ज निभाओगे, हमें इस बात से खुशी होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब खुद के सामने एक कंपेटिटर खड़ा कर रहे हैं और आप लोगों को इस बात से खुशी मिल रही है? माजरत चाहती हूँ भाई साहब, आप तो किसी बात पर भी खुश नहीं होते। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस काम करना चाहता हूँ। आप लोग के साथ नहीं करूंगा तो कुछ ना कुछ तो करूंगा ना। लेकिन अब सर की आंखों में उम्मीद देखकर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हाशिम के अधूरे ख्वाब को पूरा कर सकूं। तुम हमारे साथ हमारे घर में ही क्यों नहीं रहते हैं? मुझे याद है उसने एक दफा अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। वो चाहता था कि तुम यहाँ हमारे साथ रहो, वहां अकेले होटल में ना रहो। तो जब तक तुम पाकिस्तान में हो तुम यहाँ रह सकते हो। अरे नहीं सर, मैं होटल में ही ठीक हूं। अगर काम चल पड़ा तो मैं यहीं कहीं घर ले लूंगा। तुम उसके दोस्त हो बेटा, तुम जब तक घर नहीं ले लेते तब तक तो यहाँ रह ही सकते हो ना। मैं जानता हूं तो उस पर अपनी जान निछावर करना चाहते थे, दोस्त था वो तुम्हारा, तुम्हें आज भी एहसास है उसका। साबिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप हमारे साथ रहेंगे तो हम सबको बहुत खुशी होगी। हाशिम की भी यही ख्वाहिश थी, क्यों अब्बा मियां? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। बस तो फिर ठीक है, आप अपना सामान ले आइए। कासिम आपके साथ चला जाएगा, आपकी हेल्प कर देगा। नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें अच्छा लगेगा, इनकार मत कर।
ठीक है सर, जिसमें आप सबकी खुशी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आप चाय लीजिए ना। जी। समीर, समीर, कितना पौला बच्चा है, पौला पौला बेबी, इतना पौला बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हें पता है तुम्हारी जो मामा है ना वो डायन है, डायन। मेरी सारी खुशियां खा गई, सब हड़प कर गई। अगर वो नहीं होती ना तो मैं तुम्हारी मामा होती। हाँ, मुझे तुम्हें उससे बचाना है। हाँ हाँ, पता नहीं कहां से आ गई। और हम आपको अब सुलाएंगे। इधर तो ऐसे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मेरे बच्चों को हाथ मत लगाया करो। इस वक्त अगर तुम अमेरिका में होती ना तो जेल में होती। वहां पर पेरेंट्स की परमिशन के बगैर आप बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। माइंड यू, ऐसा ना हो कि मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दूं। अंडरस्टूड? पूछो ना कैसा मजा आ रहा है। यही तो मैं चाहती हूँ कि इसे जला जला के मार दो। जब ये जाए ना वापस अमेरिका, काली बुज्जी होकर जाए, जल जल के काली हो जाए। मेरी खुशियों को जला के राख कर दिया इसने। मुझे एग्जैक्टली पता है कि हाशिम ने क्या क्या किस किस तरह प्लान किया हुआ था। आप लोग प्लीज मुझे एक बार मौका तो नहीं बताने का। मगर इसमें तो अगले 3 इवेंट्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। रजिस्टर भी बिल्कुल खाली है। कमाल, सिर्फ 3 रसीदें मिली हैं, वो भी एडवांस के। हमारे पास क्लाइंट का नंबर तो है ना, हम उससे फोन करके पूछ सकते हैं। साबिर भाई, कभी कभी आप ही बड़े अजीब बात करते हैं। अरे क्लाइंट से क्या पूछेंगे, कहेंगे कि भाईजान माजरत से, लेकिन आपके साथ क्या डिस्कस हुआ था, क्या क्या आपकी प्रेफरेंसेस थी, क्योंकि हमें तो किसी बात का इल्म ही नहीं है। याद आया, अजीम के इल्म में। अजीम ने उस दिन हाशिम के लैपटॉप में सारी डिटेल्स देखी। आने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लो। मैं आपसे कह तो रहा हूं, मुझे सब पता है। लाइए मुझे लैपटॉप दिखाइए, मैं आपको बताता हूँ। ये ना देखो। थैंक यू। ये लीजिए, ये देखें। ये सारी डिटेल लिखी हुई है, डेट्स के साथ, एवरीथिंग। अगले 3 इवेंट्स की? हाँ जी। Hello, Z, you have to come home right now. वो हुस्नाना मेरे बच्चों को मारना चाहती है। She's dangerous, Z. नहीं, वो समीर को पता नहीं कहाँ ले गई थी। No, I don't care. You have to come home right now, please. Okay.
अम्मा भी। अच्छा बस 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 बैठो बाहर। रास्ता ने बताया था तुम्हारे आने का। और उल्फत, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, याद है ना अम्मा भी, कासिम के साथ बचपन में खेलती थी, और ये मानूर, ये भी तो खेलती थी साथ में इनके। अच्छा, हम साथ खेलते थे बचपन में। मैं तो अभी भी याद करने की कोशिश कर रही हूँ। जब से बाजी ने बताया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम मिल नहीं रास्ता से। आखिर को फुप्पी जाद हो, कभी ना कभी तो अल्लाह ने मिलाना ही था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे समझाने वाले कौन लोग हैं? हम तो सबको जानते हैं इस मोहल्ले में। अरे छोड़े ना अम्मा भी, उनसे भी मिलवा दूंगी। फिलहाल तो मुझे राशिदा बाजी का गम खाया जा रहा है।